Hello, my dear students. In the last lecture, we discussed about the quantities. We discussed that the physical quantities that we come across are of two types, that is fundamental units and derived units. So, fundamental units are what? They are fundamental, that is, they do not need other units for expressing them. We saw that there are 7 different fundamental units. We also saw that the derived units are the units which are derived from the fundamental units or fundamental quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज से जिनको डिराइव करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स. ओके, तो डिराइव्ड यूनिट्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसा वेलोसिटी है. वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? लेंथ. टाइम इज टाइम. सो ये दोनों क्वांटिटीज फंडामेंटल है और इनसे इसको बनाया गया है, इसीलिए वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं दिस इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द सप्लीमेंट्री यूनिट्स. सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? One is plane angle. Okay. See what is plane angle? Suppose हम लोग यहाँ एक सेंटर लेते हैं और यहाँ से हम लोग एक ऐसा आर्क डालते हैं सर्कल का. ओके, तो ये जो आर्क लेंथ रहेगा, सपोज दिस आर्क लेंथ इज ds, दिस इज द सेंटर O एंड r इज द रेडियस. अगर हम लोग ये आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो लेंगे तो वॉट एवर वी गेट दैट इज कॉल्ड एज द प्लेन एंगल. ओके, प्लेन एंगल को हम लोग मेजर करते हैं रेडियंस में. रेडियंस अगर थीटा एंगल, थीटा रेडियंस लिखना है हमको, तो ये थीटा लिखेंगे और ये radians. Clear? So plane angle is what? Plane angle is the ratio of the arc length to the radius of the circle of which that arc is a part. Okay, so this is your d theta, that is the plane angle. Clear? Now we will be using this quantity at many places. Then the another thing is solid angle. सॉलिड एंगल क्या होता है? सपोज एक स्फीयर है, स्फीयर का एक पार्ट लेंगे, उसके सरफेस का वी विल टेक अ पार्ट. ओके, सो लेट इट बी लाइक दिस. ये पार्ट लिया हमने स्फीयर के सरफेस का, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. अभी क्या करेंगे कि सी दिस इज द रेडियस, this is radius r and this is the area. Clear? So if we take the ratio of the area of this surface, of this part of the sphere to the square of the radius. Okay, जो भी ये रेडियस होगा इस स्फीयर का, इसका स्क्वायर अगर लेंगे, ये दोनों का रेशियो लेने पर जो कुछ भी हमको मिलता है that is called as solid angle. So solid angle is the ratio of the area of the surface, area of the part of the surface of the sphere to the square of the radius. Okay, तो ये एक एंगल, actually solid angle is the angle subtended by this entire surface. Okay, so this is the solid angle. अब solid angle को measure करने के लिए जो unit हम लोग use करते हैं that is called as steradians. स्टेराडियन. ओके, इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? सो दीज आर द टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स दैट वी विल बी यूजिंग इन फिजिक्स. सो नाउ आई थिंक योर आइडियाज आर क्लियर अबाउट फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स एंड दीज टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स. अभी उसके बाद हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डायमेंशंस. अब डायमेंशंस होते क्या है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. ओके,
I have already told you that fundamental units do not depend upon other units, whereas derived units depend upon other units. Derived units को दूसरे fundamental units पे, one or more fundamental units पे depend करना पड़ता है. तो इसका मतलब derived quantities को हम लोग fundamental quantities के terms में express कर सकते हैं. Say for example velocity है. Velocity को हम कैसे express करेंगे? Velocity is what? Displacement upon time. Okay, so s से represent करता हूँ displacement को, s upon t. Now this is what? Length. Displacement is after all what? Length upon this is time. Okay, so this thing, this derived quantity is expressed in terms of the fundamental units. अब ये जो fundamental units है, इनके जो भी पावर्स रहेंगे, इस केस में इसका पावर 1 है, और ये जो टाइम है इसको मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता हूं, इसका भी पावर 1 है. सो ये जो पावर्स है फंडामेंटल यूनिट्स के, कब? जब हम लोगों को कोई डिराइव्ड क्वांटिटी उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करनी है, तो इन पावर्स को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस. सो डायमेंशंस आर द पावर्स to which fundamental units are raised to when a derived quantity या फिर कोई भी physical quantity for that matter, when a derived quantity is expressed in terms of the fundamental units. Okay, is called as dimensions. Okay, I hope this is clear to you. अब let us see. अब ये dimensions, कोई भी derived quantity को fundamental quantities या fundamental units के term में जब हम लोग express करेंगे, तो जो भी फार्मूला मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला. So now let us discuss this with an example. से अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वही लेते हैं सबसे पहले. से वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नाउ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इट इज द लेंथ. देखिए डायमेंशंस मैंने बोला कि भाई डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना है, तो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज ही आएगी. ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे. क्लियर? सो दिस इज L लेंथ है, इसका पावर टू द पावर 1 ही है, दूसरा तो और कुछ है नहीं. देन टाइम कैपिटल T, इसका भी पावर 1 है. ओके, अब क्या करेंगे? इसको भी ऊपर लेके चलेंगे. दिस इज T टू द पावर ऑफ 1, ऊपर लेके जाएंगे तो T टू द पावर ऑफ -1 हो जाएगा. सो L1, इसमें मास इन्वॉल्व नहीं है तो इसको m टू द पावर ऑफ 0 कर देंगे एंड T -1. तो या तो सिर्फ L1 T -1 लिख दीजिए, या तो फिर L1 m0 T -1 लिख दीजिए. दैट इज वन एंड द सेम थिंग. क्लियर? सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. क्लियर? चलो एक्सेलरेशन के लिए लिखते हैं. एक्सेलरेशन इज व्हाट? इज व्हाट? वेलोसिटी अपॉन टाइम. Okay, now velocity we have already seen. Velocity is what? L1 T -1. m to the power of 0 है, उसको लिखिए या ना लिखिए. and this is T to the power of 1. अब इसके जब डायमेंशंस लिखेंगे तो इधर L to the power of 1, और तो यहाँ तो L है नहीं, m is missing again, so m to the power of 0. अब ये T देखिए, T to the power of -1 है, डिवाइडेड बाय T है. सो यहाँ इसको लेके जाएंगे T टू द पावर ऑफ -1, ऊपर भी जाएगा तो अगेन ये भी T टू द पावर ऑफ -1 हो जाएगा. T टू द पावर ऑफ -1 into T to the power of -1 is what? T to the power of -2. So L1 m0 T to the power of -2 are, this is the dimensional formula of acceleration. Okay, now you try to write
जब भी कोई असाइनमेंट दिया जाएगा या वर्क दिया जाएगा तो क्या करेंगे, ये वीडियो को पॉज करेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू डू ऑन योर ओन, एंड फिर तो बटन आपके हाथ में, यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम टू वेरीफाई वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। ओके, सो अगर हम लोगों को मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो क्या करेंगे, मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी। ओके, नाउ m इज मास, क्लियर, m टू द पावर ऑफ 1, और ये वेलोसिटी है, दिस इज व्हाट, L1 t माइनस 1, क्लियर। सो अब देखिए क्या क्या मिलता है हम लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला, L1 m1 t minus 1, this is the dimensional formula of momentum, मतलब linear momentum। okay, चलिए अगर फोर्स का फाइंड आउट करना है तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ मास का डायमेंशन इज m1, एक्सेलरेशन हमने देखा था, दिस इज L1 t माइनस 2। सो इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 m1 t टू द पावर ऑफ माइनस 2। ओके, कहीं कहीं कुछ कुछ बुक्स में m1 L1 t टू द पावर ऑफ माइनस 2 लिखा होगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, सो दिस इज फोर्स। चलो वर्क का ट्राई कीजिए आप लोग। वर्क इज व्हाट, फोर्स into displacement, so F into D। now F फोर्स का डायमेंशन हमको यहाँ पे ही मिले हैं, L1 m1 t minus 2। okay, and displacement is what, length। so therefore what is the dimensional formula that you get, L1 into L1, that is L2 m1 t minus 2। okay, I hope you are understanding this। चलिए, इम्पल्स हो सकता है कुछ कुछ टर्म्स आपके लिए नहीं हो, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आपको ये सारी टर्म्स पता चलती जाएंगी। इन जनरल जितने भी टर्म्स हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर नोन टू यू। आई थिंक इन मोस्ट प्रोबेबली यू हैव स्टडीड देम इन 9th standard or some in 10th standard। so impulse is what, F into T। now F, you know, this is what, m1 L1 t minus 2, and this is T। so what do you get, L1 m1 t to the power of, ये minus 2 है into t है, so this will be what, minus 1। ओके, अगर हम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला लिखना है चार्ज का, नाउ चार्ज तो फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सो चार्ज इज इक्वल टू I into T। यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन योर 10th standard। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जब आपने पढ़ा होगा। So charge is equal to I into T। now I is your current, okay, T is time। so M तो है नहीं यहाँ पे, L है नहीं, okay, T to the power of 1 और ये I to the power of 1। this is the dimensional formula of charge। okay, now you try for power। पावर का आप लोग ट्राई कीजिए खुद। so this is about writing the dimensional formulas of different quantities, of different derived quantities। okay, so dimensional formula होता क्या है, किसी भी derived quantity को हम लोग fundamental quantities के terms में express करेंगे। okay, और फिर वो फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स के जो भी पावर्स होंगे उस फार्मूला में, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं दिस आर द डायमेंशंस। और वो जो फार्मूला मिलता है दैट इज कॉल्ड एज द डायमेंशनल फार्मूला। ओके, अब ये डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस और यूजेस।
what are the uses of dimensional analysis या dimensional formula. Okay. The first application or first use is to check the correctness of formulas for physical quantities. Okay. डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले हैं, वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, इसको हम लोगों को अगर चेक करना है तो हमको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज होता है. ओके. इसमें हम लोग जो प्रिंसिपल यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस. मतलब क्या है, देखिए होमोजेनिटी मतलब सेम होना चाहिए. अगर कोई हमारे पास फॉर्मूला है, से फॉर एग्जांपल हमको काइनेमेटिक इक्वेशन पता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. 9th स्टैंडर्ड में यू मस्ट हैव डिस्कस्ड दिस. v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सीलरेशन एंड t इज द टाइम. हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स, तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला तो देखेंगे. So v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. अब हमको सपोज पता नहीं है कि whether this formula exists or not or whether this is correct or not, तो हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई ये डायमेंशनली होमोजेनियस है या नहीं. अब ये दिस इज द इक्वेशन. सो इसके दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अगर डायमेंशन सेम है तो ही ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है फॉर्मूला. अदरवाइज हम लोग बोलेंगे कि दिस फार्मूला इज नॉट डायमेंशनली कंसिस्टेंट, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी करेक्ट. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव व्हाट, वेलोसिटी. वेलोसिटी के डायमेंशंस हम लोगों को पता है, व्हाट इज दैट, L1 t-1. अब राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, u और at, और इनका सम है. अगर हम लोग दो क्वांटिटीज का सम कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होने चाहिए. ओके. से यू हैव एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. 4 एप्पल्स है, 5 ऑरेंजेस हैं. नाउ इनको ऐड करके हम लोग 4 प्लस 5 9 एप्पल नहीं बोलते हैं, या 4 प्लस 5 9 ऑरेंजेस नहीं बोलते. व्हाई? बिकॉज दे आर डिफरेंट. हाउ कैन यू ऐड देम? क्लियर ना? सो सिमिलरली u and at are different terms, so you cannot add them. Why? You cannot add them until and unless they are dimensionally same. Okay, तो देखते हैं कि भाई ये दोनों का डायमेंशन सेम है या नहीं. So u का डायमेंशन, u is velocity again, so u का डायमेंशंस क्या है, L1 t-1, और ये at this is acceleration into time. Now acceleration का क्या है, L1 t-2 into this is t time, so this is equal to L1 t-1 plus L1, ये t to the power of -2 into t to the power of +1, so this is t to the power of -1. देखिए ये दोनों टर्म्स के डायमेंशंस आर सेम, so you can add them and these are same as that of the left hand side. इसका मतलब हम लोग बोलेंगे this formula is dimensionally consistent. Okay, so this is how we check the correctness of the equation for different physical quantities. Okay, this is easy. I hope you are understanding this. देखो फिजिक्स के बारे में अलग अलग क्या बोलेंगे, गलत फहमियाँ फैला के रखी हैं कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू स्कोर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. देखिए फिजिक्स इज डिफरेंट इन द सेंस, सी देयर आर कंसेप्ट्स एंड देन यू विल हैव टू अप्लाई देम. बहुत ज़्यादा थियरी नहीं है. हाँ, कोई सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल जाने दीजिए, आई डोंट वांट टू टेक एन एग्जांपल, ओके, बिकॉज ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट. कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि देयर इज लॉट ऑफ थियरी, सो व्हाट यू डू इज यू गो ऑन रीडिंग एंड देन यू एग्जैक्टली राइट द थिंग्स एज दे आर. क्लियर? फिजिक्स में ऐसा नहीं है. फिजिक्स में कंसेप्ट्स है एंड देन देर आर एप्लीकेशन. उस पर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए या और कुछ कहाँ अप्लाई हो सकता है ये कीजिए. सो इसमें थियरी एज सच कम है, इसलिए कई बार लोग जो खुद एफर्ट्स नहीं डालना चाहते दे एंड अप फाइंडिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट अदरवाइज आई टेल यू फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो इट्स ईजी, प्रोवाइडेड दैट यू आर willing to do some hard work.
सो ये तो चेक कर लिया हमने कि भाई डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं. सेकेंड थिंग इज this can be applied for finding out the conversion factors. Okay. अब हमारे पास different systems of units हैं. हम लोगों ने last lecture में देखा था कि SI system है, then there is CGS system. Clear? तो ये different systems में different units हम लोग use करते हैं. एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हमको कन्वर्शन फैक्टर लगता है. सो ये कन्वर्शन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस का यूज होता है. ओके, से फॉर एग्जांपल डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, से फॉर एग्जांपल हमको एसआई सिस्टम में हमको पता है कि भाई एनर्जी या वर्क, आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी दे आर एनालॉगस. ओके, इसका यूनिट्स भी सेम है कि वर्क का यूनिट भी जूल है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है. सो एनर्जी का एसआई सिस्टम में यूनिट है जूल और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट है अर्ग. तो हमको कन्वर्शन फैक्टर पता नहीं है, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू सपोज x अर्ग. क्लियर? नाउ हाउ टू फाइंड आउट? हम लोग जानते हैं कि वर्क या फिर एनर्जी का डायमेंशंस क्या है. वर्क का डायमेंशंस क्या है? m1 l1 t-2. ओके, यू ट्राई टू रिकलेक्ट. अब पीछे जो हमने देखा था m1 l2, m1 l2 t-2. ओके, नाउ अगर हम लोगों को जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है तो देखिए क्या हम लोग क्या करेंगे. जूल में मतलब एसआई सिस्टम में इसको ये जो यूनिट्स है फंडामेंटल यूनिट्स, इनको एक सबस्क्रिप्ट 1 यूज करेंगे. सो नाउ m1 l1 स्क्वायर t1 टू द पावर ऑफ -2 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ, अब के लिए हम लोग 2 यूज करेंगे, m2 टू द पावर ऑफ 1 l2 to the power of 2 and t2 to the power of -2. Okay, therefore x is equal to what? x बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए. This is m1 to the power of 1 l1 to the power of 2 t1 to the power of -2 upon m2 to the power of 1 l2 to the power of 2 t2 to the power of -2. Okay, अब what you can write is, see this is m1 upon m2, दोनों का ही पावर 1 है, l1 upon l2 दोनों का ही पावर 2 है, t1 upon t2 दोनों का ही पावर -2 है. ओके, सो we know that this is SI system and this is CGS. Now SI system में मास को हम लोग किस में गिनेंगे? किलोग्राम्स अपॉन, here it is gram to the power of 1, length here meter, here centimeter to the power of 2 and here second to the power of -2. अब किलोग्राम 1 किलोग्राम is equal to how many grams? क्योंकि हम लोगों को SI CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए ये किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. 10 to the power of 3 ग्राम अपॉन दिस ग्राम टू द पावर ऑफ 1. मीटर is 10 to the power of 2 centimeters, 100 centimeter upon this centimeter. Here second तो 1 ही है. ओके, सो इसको हम लोग ओमिट कर सकते हैं. 1 to the power of -2 is 1 only. Now this is equal to, अब
ये तो सब कैंसिल हो जाएगा. 10 to the power of 3 into 10 to the power of 2 का square, that is 10 to the power of 4. So 10 to the power of 4 into 10 to the power of 3 is 10 to the power of 7. Therefore 1 joule is equal to 10 to the power of 7 arc. Okay, so this is how we find out the conversion factor for different units of the same physical quantity. I hope you have understood whatever we have discussed today. We have one more application that we will discuss in our next lecture. Okay, so keep watching the videos, like it, subscribe it, so that if any new video is there, you will get a message. Okay, thank you very much.